हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं विशांत शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वांटा क्लासेस में, जहां हम कर रहे हैं क्लास 9 की बेहतरीन तैयारी। और आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं किससे? एक ब्यूटीफुल कोड के साथ। देखो कितना अच्छा कोड है, सॉलिड। कल हमने क्या किया था? लास्ट टॉपिक सॉलिड किया था ना, बस उसी से बना दिया आपका क्या कोड, क्या सॉलिड। देखो, एस सेइंग स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल, ओ सेइंग ओवरकम योर एवरी ऑब्स्टेकल, जो भी आपकी रुकावट है उसको पार कर जाओ। लर्न, एल फॉर लर्न फ्रॉम एवरी फेलियर, अगर आप आज किसी चीज में फेल हो गए हो तो उससे सीखो। कल किसी चीज में फेल हो गए तो उससे सीखो, ताकि वो मिस्टेक हमारी वापस ना हो। समझ आ रहा है क्या बच्चों? नेक्स्ट, आई का मीन्स इम्प्रूव योर सेल्फ डेली। अगर आप डेली क्या है कुछ ना कुछ सीखोगे, जिस भी चीज में आप फेल हो रहे हो उससे सीखोगे, तो आप अपने आप को क्या कर लोगे? इम्प्रूव कर लोगे, एक बेटर वर्जन अपना क्रिएट कर लोगे। डी फॉर ड्रीम बिग एंड स्टे डिसिप्लिन, अपने फ्यूचर के लिए डेली डिसिप्लिन रहो, अपने ड्रीम्स को क्रिएट करो, उसको अचीव करने के लिए गोल सेट करो, शेड्यूल सेट करो। वैसे ही जैसे कि अब डिसिप्लिन का मतलब क्या है? यहाँ सिंपल सी बात है, अगर आप सुबह 10 बजे उठ रहे हो तो गलत बात है बिल्कुल। समझ चलिए, तो ऐसा थोड़ी है कि 10 बजे इतनी देर तक कौन उठ जाता है? सुबह 5 बजे तो सुबह ही हो जाती, सन निकल जाता है, सनराइज हो जाती है। यस और नो? आप सुबह 6 बजे उठो, 6 साढ़े 6 उठ जाओ। उसके बाद में कंटिन्यू क्या करो? अपना डेली रूटीन करो। उसके बाद में दिन में कम से कम, अभी आप निकाल सकते हो 4 to 5 आवर्स फॉर योर स्टडी, निकालो उसको। डिसिप्लिन रहो, अपना शेड्यूल सेट करो। छुट्टी हुई है, स्कूल की वेकेशन हुई है, ये थोड़ी है कि लाइफ ही खत्म हो गई हमारी, अब हमें कोई काम नहीं करना है। ऐसा थोड़ी है, बूढ़े थोड़ी हो गए हो तुम सब। समझ आ रही है क्या बात? हाँ, है ना? डिसिप्लिन रहो, अपना शेड्यूल सेट करो, जो है वैसे रखो। अच्छा, लास्ट के लिए आपके क्या है? बी सॉलिड, अपने आप में सॉलिड रहो, बिकॉज स्ट्रॉन्ग माइंड क्रिएट सक्सेसफुल फ्यूचर। स्ट्रॉन्ग माइंड होगा तो क्या क्रिएट करेगा? आपका सक्सेसफुल फ्यूचर क्रिएट करेगा। आपका फ्यूचर हमेशा ब्राइट होगा। क्यों? अगर आप अपनी जगह फिक्स हो, अपनी ड्रीम्स के रिगार्डिंग क्या कंसंट्रेट हो, स्टे फोकस हो, इस वजह से। क्लियर है क्या बच्चों? विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर। हाँ तो बच्चों, लास्ट टॉपिक हमने कल क्या किया था? कल हमने स्टार्ट किया था स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में और सॉलिड के बारे में बात करी। तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं, किससे? एक बार सॉलिड को लेके चलेंगे। हमारा हमेशा यही रहेगा, जो लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आप लास्ट लेक्चर से कनेक्टेड रहो। ठीक है? तो जरा देखना, हमने सॉलिड में क्या बात करी थी। सॉलिड के अंदर हमने बात करी थी उसकी शेप की। तो हमने पहली बात क्या कही थी कि सर उसकी जो शेप है वो फिक्स है। क्या है? फिक्स, क्योंकि उसके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर इंटर पार्टिकल जो स्पेस है वो क्या है? लेस है। और वो है कितना? वो कितना है? डिस्टेंस 10⁻⁻10 मीटर। इतना स्पेस अवेलेबल है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में, जिस वजह से हम कह रहे हैं इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? इंटरमोलिक्यूलर इंटर पार्टिकल क्या कह रहे हैं? फोर्स कह रहे हैं। अच्छा, जिस वजह से इनकी शेप क्या है? फिक्स है। क्या है बच्चा? शेप इनकी फिक्स है। अच्छा, वॉल्यूम की बात की जाए तो इनकी वॉल्यूम भी क्या होती है? फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स होगी। शेप फिक्स होगी तो वॉल्यूम भी क्या है? फिक्स है। ये मतलब जहां रख दिया, जैसे रख दिया। अगर मैं कहूं इन मार्कर को मैंने यहां रख दिया, तो ऐसा थोड़ी है ये फैल रहा है, नहीं। इसकी वॉल्यूम फिक्स है, इसकी शेप क्या है? फिक्स है। इसकी डेंसिटी भी क्या है? फिक्स है। याद रखना, डेंसिटी भी क्या है? फिक्स है। और फिक्स कितनी है? हमेशा सॉलिड की डेंसिटी होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा। अच्छा, सॉलिड में भी बात की जाए तो सॉलिड भी दो टाइप के हो जाते हैं हमारे। दो टाइप के कौन कौन से हो जाते हैं? अच्छा, एक को आप कह देते हो क्या? मेटल। क्या कह देते हो? मेटल। एक को आप क्या कह देते हो? नॉन मेटल। क्या कह देते हो? नॉन मेटल। आगे जाके आप पढ़ोगे कि मेटल की डेंसिटी से ज्यादा होती है एंड जो नॉन मेटल है उसकी डेंसिटी कम होती है। लेकिन ये बात सिर्फ सॉलिड के रिगार्डिंग चल रही है। किसके रिगार्डिंग चल रही है? सॉलिड के रिगार्डिंग। तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। अच्छा, रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? कि रिजिड होता है। रिजिड मतलब कि अगर मैं इस मार्कर को यहां रख दूं तो ये तब तक खुद से नहीं हिलेगा जब तक मैं इसको ऐसे करके ना मूव कर दूं। मतलब अपनी जगह पर क्या है? ये रिजिड है। रिजिड मतलब स्टेबल है। ये तब तक मूवमेंट शो नहीं करेगा
करेगा जब तक कि मैं इसको फोर्स ना अप्लाई करूं, इसके ऊपर फोर्स ना अप्लाई करूं। तो सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। यस और नो? यस, दे आर रिजिड। अच्छा, टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉलिड पे? क्या इफेक्ट पड़ता है? हाँ, टेम्परेचर का ये इफेक्ट पड़ता है कि रूम टेम्परेचर पर तो सॉलिड सॉलिड ही है। जैसे क्या रूम टेम्परेचर आज की डेट में कितना है? 25 टू 35 के बिटवीन है। तो सॉलिड क्या है? सॉलिड ही है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होगा, क्या होगा? हाई होगा, तो ये क्या होगा कि ये हो सकता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, लिक्विड या प्योर लिक्विड बने ये जरूरी नहीं है। अगर आइस जैसा सॉलिड है तो वो लिक्विड में बनेगा। यस, सही बात है। लेकिन आयरन है तो आयरन आ जाएगा अपनी मोल्टन स्टेट में। किसमें स्टेट? कौन सी स्टेट में आ जाएगा? मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, है ना। और मोल्टन स्टेट क्या होते हैं? ये सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेट होती है। मतलब लिक्विड जैसा नहीं है, लिक्विड से थिक है। लिक्विड से क्या है? थिक है, थिकर है, हायर डेंस है, हायर गैस की डेंसिटी है, ठीक है, वो होती है मोल्टन स्टेट। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ जाता है? टेम्परेचर, सॉरी डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है सर? ये तो नहीं समझ आया हमें। जरा डिफ्यूजन का मतलब अलाउ करें। व्हाट इज डिफ्यूजन? जरा देखना, डिफ्यूजन की बात करूं मैं तो जरा यहाँ देखना व्हाट इज डिफ्यूजन। आगे भी क्योंकि ये चीजें काम आएगी। किसकी बात करूं मैं? मैं बात कर रहा हूँ डिफ्यूजन की। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन होता है जब भी कोई सब्सटेंस अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाए, नेचुरल फोर्स के थ्रू क्या, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाए। वैसे ही जैसे कि मान लो आपके पास में एक टैंक है। क्या है? एक टैंक है। तो आपने क्या देखा कि अगर, और क्या यहाँ पे दो लेवल बने हुए, मान लो क्या है? दो लेवल बने हुए हैं। पानी आ रहा है इसके अंदर, तो यहाँ से ये पानी यहाँ तक कब तक जाएगा? जब तक कि ये प्रॉपर इक्वल ना आ जाए, दोनों में क्या ना हो जाए, वाटर इक्वल ना आ जाए, तब तक वो भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर गिरेगा ही गिरेगा। यस और नो? हाँ सर, बात तो सही है। तो सॉलिड में भी ऐसा कुछ होता है डिफ्यूजन? तो ऐसा नहीं है, सॉलिड में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, हाई कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, सिंपल सा एग्जांपल देखना। मेरा हाथ है, ये क्या है? अपनी हाई कंसंट्रेशन। ये क्या? अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। अच्छा, मैंने इसको ऐसे रख दिया। कैसे रख दिया? ऐसे रख दिया। क्या ये मार्कर नीचे स्लिप हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि नॉन डिफ्यूज होते हैं। क्या होते हैं? नॉन डिफ्यूज होते हैं। इस बात को बड़ा ध्यान से समझना। अच्छा, अगर मैं यहाँ वाटर रख देता तो वो स्लिप हो जाता। अच्छा, गैस, गैस तो ऐसे डिफ्यूज हो जाती है, ये तो पता ही है। चलो ठीक है, मतलब सॉलिड्स आर नॉन डिफ्यूज, नॉन डिफ्यूज। यस और नो? ये चीज क्लियर है क्या? ये हमने पढ़ा था क्या कल। और ये मेजर पॉइंट्स हैं जिससे आपको क्या करना है? डिफरेंस करना है। किसके अंदर? सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर एंड गैसेस के अंदर। चलो अब बात करते हैं किसकी? हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नेम क्या है? लिक्विड। क्या है बच्चा? लिक्विड है। जरा ध्यान से देखना। क्या? हाँ तो बच्चा जरा ध्यान से देखना है। लिक्विड, क्या लिक्विड की फिक्स शेप होती है क्या? नहीं, लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती है। ये शेप को गेन करता है, ऑब्टेन करता है। क्या करता है? ऑब्टेन करता है। ऑब्टेन शेप करता है। किससे शेप करता है? जिस आर्टिकल में आप इसको रख दोगे, जिस भी आर्टिकल में आप इसको रख दोगे। अगर आपने किसी ग्लास के अंदर रखा है तो लिक्विड की शेप है ग्लास जैसी। अगर आपने किसी बाउल के अंदर रखा है तो इसकी शेप है बाउल जैसी। अगर किसी प्लेट में रखा है तो प्लेट जैसी। अगर आपने बकेट में रखा है तो बकेट जैसी। बास्केट में रखा है तो बास्केट जैसी। ये चीज क्लियर है? यस और नो? ओके। क्यों है ऐसा? अब ये भी समझना जरा। बिकॉज ये अगर लिक्विड है, मेरे पास में क्या है? लिक्विड। तो इसके जो पार्टिकल्स है ना, इनके बीच में लेस इंटर पार्टिकल फोर्स है। लेस इंटर पार्टिकल्स फोर्स है। एंड जो स्पेस है वो क्या है? मोर है, कंपेयर टू सॉलिड, कंपेयर टू सॉलिड। अच्छा, पूछ लिया जाए डिस्टेंस है कितना? डिस्टेंस है इसका 10⁻⁻7। 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 का मतलब समझना। 10⁻⁻7 मीटर का मतलब क्या होता है कि 1/1 2 3 4 5 6 7 मीटर, ये लिखा है मैंने। यस सुनो, इंटर पार्टिकल स्पेस कितना है इसके पास में? 10⁻⁻7 मीटर। ये चीज क्लियर है क्या बच्चों? यस सुनो, ये क्या है? शेप किसकी? लिक्विड की। अब इसी वजह से क्या होता है? ये फ्लोट करते हैं। क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, फ्लूइड कहलाते हैं। अब सुना, लिक्विड और जो गैस है ये दोनों ही काउंट होते हैं फ्लूइड में। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड नहीं है।
रिजिड नहीं, ये फ्लोट करते हैं। अब क्या इस वजह से क्या है कि आप वाटर को, जैसे मैंने कल एग्जांपल कराया था, क्या एक टैप है, उससे वाटर नीचे आ रहा है, उससे वाटर क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। क्या आप उसको हैंड से कट कर दोगे क्या वाटर को? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर इंटर पार्टिकल स्पेस है वो लेस है, लेकिन प्रेजेंट तो है ना। और सॉलिड से ही लेस है, गैस से लेस नहीं है। बात समझ आए? गैस गैस के कंपैरिजन में तो क्या स्ट्रॉन्ग है, हायर है, इस वजह से। ठीक है क्या बच्चों? अच्छा, तो शेप की बात होगी। अच्छा, वॉल्यूम की बात कीजिए तो ये इनकी वॉल्यूम फिक्स है। हाँ सर, वॉल्यूम फिक्स है, बट ऑक्यूपाई करते हैं। दे ऑक्यूपाई द वॉल्यूम इन विच आर्टिकल वी टेक। अच्छा, जिस आर्टिकल में, जिस भी हम वेसल के अंदर इसको लेते हैं सॉलिड को, ये उसके ये वॉल्यूम को क्या कर लेता है? ऑक्यूपाई कर लेता है। मतलब कि आप कहोगे क्या इसकी स्ट्रक्चर जो है वो स्क्वायर जैसी है? नहीं। क्या रेक्टेंगुलर है? नहीं। क्या क्यूब क्यूब है? नहीं। क्या क्यूबोइड है? नहीं। क्या सिलेंड्रिकल है? नहीं। आप इसको जिस वेसल में रखोगे वैसी स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर लेगा। इस वजह से वॉल्यूम भी क्या है इसकी? ऑक्यूपाई करता है। अच्छा, डेंसिटी की बात कर लीजिए। डेंसिटी क्या होगी इसकी? अच्छा, डेंसिटी का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? मास पर, मास पर वॉल्यूम। यस सुनो, हाँ, मास पर वॉल्यूम। अब सुनो खुद, मैंने क्या है, ये एक आर्टिकल लिया, इसके अंदर सॉलिड रखा। क्या रखा? सॉलिड, सॉइल रखी, मान लो सॉलिड है ना। हाँ हाँ, सिंपल से, सबसे सिंपल, सबसे सिंपल। आप हमसे मुझे याद है क्या? आप एक ना बकेट लो, बाल्टी लो, ठीक है, उसके अंदर क्या है, पहले सॉइल भरो। क्या भर लो? सॉइल। अब उठा के दो। अरे, उठाई नहीं जा रही सर, क्या करें? सही बात है ना, आए क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी, क्योंकि डेंसिटी क्या है? ज्यादा। क्यों? पर वॉल्यूम में, वॉल्यूम जितनी भी थी उसमें मास क्या हो गया? ज्यादा आ गया। अच्छा, अगर इसी की जगह मैं लिक्विड लूं उस बाल्टी में, तो मैं उठा लूंगा, हाँ जोर आएगा, पर मैं उठा तो लूंगा ना। यस सुनो, हाँ, मतलब इसकी डेंसिटी क्या होती है? इसकी डेंसिटी क्या होती है? लेस होती है, लेस फ्रॉम सोलिड। सॉलिड से क्या होती है? लेस होती है। या सुनो, पर गैस से तो ज्यादा होती है, क्योंकि बाल्टी खाली उठाओगे मतलब उसके अंदर क्या है? गैस है। अब तो उठा के ऐसे ऐसे जब के फेंक भी दोगे तो भी वही, आपको हमेशा बिल्कुल ही हल्की है। यस सुनो, क्यों? क्योंकि उसके कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। अच्छा, रिजिडिटी, क्या सॉलिड, क्या लिक्विड रिजिड होता है क्या? यस सुनो। अच्छा, अगर मैंने यहां पर रख दिया, क्या रख दिया? लिक्विड को रख दिया, तो क्या वो तब तक यहां से मूव नहीं करेगा जब तक मैं फोर्स ना लगाऊं? यस और नो? नो। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर भी ऐसा वेपराइज भी हो सकता है, वो अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में भी जा सकता है। मतलब कि इसमें टेम्परेचर का और डिफ्यूजन का दोनों का फर्क पड़ेगा, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये नॉन रिजिड है। क्या है? नॉन रिजिड है। बात समझ आई क्या? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड होते हैं जो रिजिड होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं है जो रिजिड हो। अच्छा, टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर क्या इफेक्ट है? रूम टेम्परेचर पर तो लिक्विड लिक्विड ही है, लेकिन रूम टेम्परेचर से जब आप थोड़ा सा ही ऊपर जाओ, क्योंकि सॉलिड के लिए तो ज्यादा ऊपर जाना है ना। आयरन जैसे की बात करी जाए तो 1300 से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तब वो मोल्टन स्टेट में आएगा, लेकिन ये तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का एग्जाम्पल लिया जाए। अच्छा, कुछ लिक्विड है जो 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे भी क्या हो जाते हैं? वेपराइज हो जाते हैं। आपके पेट्रोल जैसे तो 50 क्रॉस भी नहीं करने देंगे आपको। यस सुनो, इसी वजह से क्या होता है, पेट्रोल मिक्सचर होता है। पेट्रोल के अंदर क्या होता है? केमिकल मिक्स किया जाता है, एक सब्सटेंस मिक्स किया जाता है, जिससे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाए? थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। बात समझे क्या? अच्छा ठीक, टेम्परेचर की बात होगी। डिफ्यूजन की बात होगी, नॉन डिफ्यूज नहीं है, ये डिफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पे इजीली फ्लोट होते हैं। इसी वजह से इसका तो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कैसे करते हैं? छत के ऊपर पानी का टैंक है, तो हमें नीचे पानी चाहिए तो मोटर लगानी पड़ेगी क्या? नहीं, हम सीधा टैप खोलेंगे, अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पर आ रहा है। यस और नो? हॉस्पिटल गए होंगे तो क्या होता है, जब वो ग्लूकोज की बोतल लगाई जाती है तो वो क्या की जाती है? थोड़ी ऊपर लगाई जाती है, थोड़ी क्या लगाई जाती है? ऊपर। क्यों? ताकि वो अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन से हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या आ जाए? फ्लो हो जाए। यस और नो? बाकी समझ आ रही है क्या? इसके तो एग्जाम्पल भरे ही हुए हैं डिफ्यूजन के। क्लियर है क्या? यस और नो? ये था किसके बारे में? डिफ्यूजन के बारे में। अच्छा, डिफ्यूजन में एक और चीज देखना आप, कि डिफ्यूजन भी क्या होता है? फर्दर टाइप्स का होता है, जरा ध्यान से देखना है ना। क्या है वो टाइप्स? वो टाइप्स हैं कि जब हम बात करें ना डिफ्यूजन, किसकी बात करें?
डिफ्यूजन की बात करें किसमें, लिक्विड में, तो लिक्विड का डिफ्यूजन किस किस के साथ में होता है, सॉलिड के साथ में, किसके साथ में, सॉलिड के साथ में, और किसके साथ में, लिक्विड के साथ में, और किसके साथ में, गैस के साथ में। तो जरा एक्सप्लेन करो, चलो ठीक है देखना। जब आप क्या करते हो, शुगर को वाटर में ऐड कर दो, शुगर को वाटर में ऐड करो तो शुगर की जो पार्टिकल है वो पूरे लिक्विड के अंदर डिसोल्व हो गए ना, हाँ है ना, हाँ, तो वो क्या हो जाता है, आप ये क्या कह सकते हो, इसको शुगर सिरप कह सकते हो। Sugar syrup is an example of solid liquid diffusion. किसका है, solid liquid diffusion। क्लियर है क्या? अच्छा, लिक्विड लिक्विड की बात करी जाए तो सर कोई अच्छा सा एग्जांपल बताओ, कोई अच्छा सा एग्जांपल बताओ, आपको याद आ रहा है क्या? हाँ सर, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, क्या? हमारी सॉफ्ट ड्रिंक, लेमन जूस, अरे शुगर केन जूस, गन्ने का जूस 20 रुपए गिलास, शुगर केन किसका एग्जांपल है, लिक्विड लिक्विड डिफ्यूजन का। यस और नो, क्लियर है क्या? अच्छा सर, गैस का फिर क्या होगा? अच्छा, इसमें भी हमारी सॉफ्ट ड्रिंक आ जाएगी, क्यों सर, ये क्या बात है? अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक में क्या है, कुछ लिक्विड भी मिलाए जाते हैं, तो वो क्या है, लिक्विड लिक्विड के एग्जाम्पल। आप फिर भी चाहो तो इसको यहाँ से हटा दो, बस आपके लिए थोड़ी चीज कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ना समझना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप लेमन जूस ले लो, आप शुगर केन जूस ले लो, जूस इसमें आ जाएगी। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या है, आपको पता है कि आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसको अच्छे से शेक करो, और जब उसका कैप खोलोगे तो क्या होगा, सब गैस बाहर आएगी। वो गैस कैसे बाहर आएगी, क्योंकि लिक्विड के अंदर क्या डिजोल्व करी हुई है, गैस करी हुई। अच्छा, आपका सोडा वाटर जो है ना, सोडा वाटर, सोडा वाटर, वो भी किसका एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है। बातें समझ आ रही है क्या? यस और नो, क्लियर है क्या? ये था किसके बारे में, हमारे डिफ्यूजन के बारे में। चलो आगे करते हैं, किसके बारे में, गैस के बारे में, ध्यान देना जरा। हाँ तो बच्चों देखना, क्या अब हम बात कर रहे हैं गैस की। गैस की क्या शेप कैसी होती है, फिक्स होती है क्या? यस और नो? सर हमें कुछ कुछ याद आ रहा है, आपने बताया था, है ना? क्या बताया था कि गैस के पार्टिकल तो बहुत ज्यादा दूर होते हैं आपस में, आपस में बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इनका जो इंटर पार्टिकल जो स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस जो है, वो क्या होता है, कम होता है या ज्यादा होता है? मच 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 मोर होता है। अब इसका कितना होता है ये कोई फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है फिक्स? क्योंकि मान लो अगर मैंने एक इंसेंस स्टिक जलाई, क्या क्या यहाँ पर, एक इंसेंस स्टिक को बर्न किया, मेरे पास में क्या है, यहाँ पर एक इंसेंस स्टिक है जिसको मैंने क्या कर दिया, बर्न कर दिया। क्या कर दिया मैंने, बर्न कर दिया। क्या कर दिया, बर्न कर दिया, बर्निंग कर दी। तो इसकी जो गैस है, इसकी जो गैस है वो कहाँ जा रही है, कितनी दूर जा रही है? अच्छा, उसके मोलिक्यूल का जो डिफरेंस है, यहाँ पर तो कम है, अच्छा यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है लास्ट तक में, है ना? तो इसका मतलब फिक्स नहीं है कि इसका जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है वो कितना है, 10⁻³ है, 10⁻², है, या 10 ही है, या पता चले 10 मीटर ही है। बात समझ आ रही है क्या? यस और नो, इस चीज को समझिए। अच्छा, तो इसकी शेप कैसी होती है, फिक्स या अनफिक्स्ड? प्रॉपरली अनफिक्स्ड। प्रॉपरली क्या होती है, अनफिक्स्ड होती है। क्या होती है, प्रॉपरली अनफिक्स्ड होती है। अच्छा, वॉल्यूम की बात करी जाए, इसकी वॉल्यूम फिक्स है क्या? यस, वॉल्यूम ये क्या है, जितनी आप लोगे, आपका आर्टिकल लोगे, उतनी ही वॉल्यूम होगी। लेकिन वॉल्यूम हायर होगी या कम होगी? हमने बात करी पर वॉल्यूम में जो डेंसिटी है किसकी, सॉलिड की, वो सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी थी, सॉलिड की। सॉलिड से कम किसकी थी, लिक्विड की। और लिक्विड से कम किसकी होगी फिर, गैस की। किसकी होगी, गैस की। तो वॉल्यूम इसकी फिक्स है, लेकिन ये जिसके अंदर पैक कर दिया उसके अंदर
कंटेनर के अंदर पैकिंग करनी चाहिए, तब इसकी वॉल्यूम क्या होगी फिक्स, अदरवाइज तो ओपन एनवायरनमेंट है, जितनी कम हो सके उतना ये ट्राई करेगा किसी के अंदर पैक होना, ये इंडिपेंडेंट रहना ज्यादा पसंद करता है। अच्छा रिजिडिटी, सर नाम ही ना लो इसका, तो रिजिड और गैस चांस ही नहीं, क्यों, क्योंकि सर आपने कोई गैस यहाँ रख भी दी, कहाँ है बताओ, अरे सर जब तक रखी तब तक तो गायब ही होगी, जब तक रखी तब तक तो क्या हो गई, गायब ही होगी, क्योंकि ये रिजिड नहीं है, नॉन रिजिड है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर का एक इफेक्ट है, क्या कि टेम्परेचर, एक चीज याद रखना, जब भी क्या होगा टेम्परेचर बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है ना वो भी क्या होएगा, बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा इंटरमोलिकुलर स्पेस, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, फोर्स वो घटेगा, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसमें फोर्स का तो काम ही नहीं है, फोर्स तो है नहीं, इंटरमोलिकुलर स्पेस और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए आप तो देखते हो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि ऑक्सीजन में भी क्या हो गया, स्पेस बढ़ गया, इस वजह से क्या है कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है गर्मियों में, थोड़ा हम हाफ हो जाते हैं ना धूप में चलते चलते, क्यों, क्योंकि गैसेस हमारे पास आ ही नहीं रही, गैसेस तो टेम्परेचर की वजह से दूर दूर हो रही है, आपस में उनकी लड़ाई खत्म नहीं हो रही, हमारे पास क्या ही आएगी, बात समझ आएगी क्या, यस और नो, इस वजह से ये दिक्कत होती है। अच्छा डिफ्यूजन, सर सबसे ज्यादा डिफ्यूजन अगर किसी के अंदर है ना तो गैस के अंदर ही है, क्यों, एक कहीं रखा वो दूसरे तुरंत पहुंच गया, मम्मी ने खाने का बनाया, जैसे ही बनाया हमें बाहर से पता लग गया कि सर आज तो छोले भटूरे बने हैं, क्या बने हैं, छोले भटूरे बने हैं, बात समझ आ रही है क्या, अरे यस और नो, ये मतलब डिफ्यूजन मच किसमें होता है। अच्छा इसका जस्ट अपोजिट ही है, डेंसिटी के मामले में सबसे ज्यादा सॉलिड, डिफ्यूजन के मामले में तो सॉलिड मना ही कर रहा है। अच्छा लिक्विड मॉडरेट यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी मॉडरेट है। अच्छा गैस यहाँ पर क्या था, मिनिमम, यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट, ये चीज क्लियर है क्या बच्चों। हाँ तो बच्चों आगे देखना क्या कि हम क्या है गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। सर कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे आपने किया भी होगा क्या, सिरिंज देखिए, सिरिंज है ना, सिरिंज को क्या है नीडल हटा के एक तरफ अपने फिंगर रखो, और फिर उसको क्या कर सको, आप क्या करो पहले उसको प्रॉपर बाहर कर लो, फिर फिंगर रखो और फिर उसको दबाने का ट्राई करो, आप कर सकते हो ना प्रेस, कंप्रेस कर सकते हो, मतलब क्या है, क्योंकि क्यों कर सकते हो, पहले इस चीज को समझो, ये आपके पास में क्या है, गैसेस, क्या है, गैसेस, जब आपने कंप्रेस किया ना तो इसके पार्टिकल्स क्या आगे, पास पास आगे, क्या आगे, पास पास, तो हम क्या कर सकते हैं, उतना ही इसको पास कर सकते हैं ना जितना कि क्या हो, जितना क्या हो कि सॉलिड में पार्टिकल पास होते हैं उतना ही इसको पास पास इन पार्टिकल्स को कर सकते हैं, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा इसको कंप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड को तो कर ही नहीं सकते कंप्रेस, लिक्विड को थोड़ा कर सकते हैं और गैस को सबसे ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसकी, गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी होता क्या, दो टाइप की एनर्जी होती है, स्टैटिक एंड काइनेटिक। स्टैटिक होती है जब आप रेस्ट में होना तो जितनी एनर्जी स्टोर है वो स्टैटिक। अच्छा जब आप मोशन में हो ना, मोशन में, तो आपकी जो एनर्जी है ना वो है काइनेटिक एनर्जी, मोशन में। और गैस के पार्टिकल्स तो रेगुलर क्या होते हैं, मोशन में, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है। अच्छा इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो लिक्विड की बात की जाए तो गैस से कम, और सॉलिड की तो सबसे कम। सॉलिड की स्टैटिक एनर्जी क्या है, अच्छा प्रेशर, सर प्रेशर का क्या इफेक्ट है, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड प्रेशर, यस और नो, हाँ। तो क्या होता है कि अब जैसे आपने बैलून फूला है, क्या फूला है, बैलून, तो बैलून फूला क्यों, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल है ना वो गैस, जो बैलून है ना, बैलून क्या है, बैलून, गैस के पार्टिकल इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, जिस वजह से ये क्या हो गया, स्वेलन हो गया, फूल गया है, बात समझे क्या। अच्छा सॉलिड अगर डाल देता तो वो प्रेशर नहीं लगाते, लिक्विड भी डाल देता तो वो प्रेशर नहीं लगाते, मतलब ये हायर प्रेशर क्रिएट करते हैं, हायर प्रेशर क्रिएट करते हैं, बातें समझ आ रही है क्या, हाई लो। यहाँ पर होता क्या, गैस के टॉपिक को खत्म करते हैं। अब सुनना, अब आगे हम क्या कॉमन डिफरेंस के पॉइंट आते हैं, तो हम डिफरेंस एक बार और कर लेते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस में, फिर आगे करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हाँ तो बच्चों देखना अब डिफरेंस, क्या डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है बच्चों, बड़े भी ध्यान से देखना। क्या अगर मैं बात करता हूँ शेप एंड वॉल्यूम की, शेप एंड वॉल्यूम की, तो हमें पता है इनकी तो क्या होती है,
फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स। जैसे रख दिया वैसे, इसको जरूरत नहीं है किसी कंटेनर की, किसी भी आर्टिकल की। अच्छा, इनकी क्या है? अनफिक्स है। इसकी क्या है? अनफिक्स। इसकी भी क्या है? अनफिक्स है। अच्छा, दे ऑक्यूपाई स्पेस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल डिपेंड ऑन आर्टिकल, इसकी भी क्या है? आर्टिकल पर ही डिपेंड करती है। अच्छा, मैं बात करता हूँ क्या? इंटर पार्टिकल स्पेस। तो इसमें क्या होता है? मिनिमम। सबसे कम क्या है? इंटर पार्टिकल स्पेस इसी में ही है। कितना है? 10⁻⁻10 मीटर या 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा, इसका क्या है? कम है, पर इतना कम नहीं है। कितना? 10⁻⁻7। यस और नो? क्या? मीटर। 10⁻⁻7 मीटर। और इसमें तो क्या है? मैक्सिमम है, इतना है कि हम मेजर भी नहीं कर सकते। अच्छा, डेंसिटी की बात करी जाए तो हायर डेंस, क्या हायर डेंसिटी क्या होती है? इसकी सबसे ज्यादा होती है। लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है? लेस होती है, लेस देन सॉलिड। सॉलिड से कम डेंस होता है, और ये तो लेस देन लिक्विड ही कहूंगा। लिक्विड सॉलिड से कम है, और गैस की लिक्विड से कम है, मतलब सबसे कम किसकी है? गैस की है। अच्छा, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है? मिनिमम। स्पेस भी क्या है? मिनिमम। अच्छा, ठीक है ठीक है, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। हमने यहाँ गलती कर दी है ना, यहाँ गलती कर दी थोड़ी सी। क्या गलती कर दी? यहाँ पर क्या आना था? इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं, फोर्स आना था। तो ये क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्या होता है बच्चा? मैक्सिमम होता है इंटर पार्टिकल फोर्स। इसमें क्या होता है? लेस देन लिक्विड। ये तो लिखा है लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड। और ये क्या था? लेस देन लिक्विड, लेस देन लिक्विड। सही है। अच्छा, बात करें इंटर पार्टिकल स्पेस की, तो ये होता है मैक्सिमम। क्या होता है? हाँ सही, मिनिमम होता है। क्या होता है? मिनिमम होता है इंटर पार्टिकल स्पेस। अच्छा, इसमें क्या अच्छा कितना का होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसके अंदर होता है क्या? 10⁻⁻7 मीटर। कहा जाए क्या? इसके कंपेरिजन स्पेस क्या है? ज्यादा। तो यहाँ क्या आएगा? मोर देन, मोर देन क्या? सॉलिड, मोर देन सॉलिड होता है। अच्छा, इसकी बात की जाए तो क्या आएगा? मैक्सिमम होता है। और कितना होता है हमें नहीं पता। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी कही जाएगी, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि नेग्लिजिबिलिटी है। नो, है ही नहीं, इसको तो कंप्रेस कर ही नहीं सकते। अच्छा, इसको कर सकते हैं क्या? मिनिमम हम कह सकते हैं कि इसको मिनिमम हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं थोड़ा सा, तो सॉलिड जितनी अपने शेप लानी है तो। अच्छा, इसमें कंप्रेसिबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम। जितना कहा जाए कम, इतना मैक्सिमम। रिजिडिटी कहा जाए तो रिजिड सबसे ज्यादा, मैक्सिमम रिजिड। अच्छा, उसके रिगार्डिंग आप टर्म यूज कर सकते हैं, फ्लूइडिटी। वो रिजिड नहीं है, ये तो रिजिड है। ये क्या है? मैक्सिमम इन रिजिड। अच्छा, ये क्या है? मॉडरेट कहूंगा मैं इसको। किसमें? रिजिड में नहीं, फ्लूइडिटी में। किसमें कहूंगा? फ्लूइडिटी में कहूंगा। एंड इसको भी क्या कहूंगा? मैक्सिमम कहूंगा। क्या कहूंगा? मैक्सिमम। किसमें? फ्लूइडिटी में। किसमें कहूंगा? फ्लूइडिटी में। याद रखने की चीज, ठीक है। अच्छा, डिफ्यूजन की बात करी जाए, सर भूल ही जाओ। डिफ्यूजन होगा, होगा भी। अगर इनकेस होता भी है तो मिनिमम। क्या होगा? मिनिमम। अच्छा, इसमें डिफ्यूजन तो होगा, पर क्या होगा? लेस होगा। क्या होगा? लेस देन किससे? गैस से। गैस से कम होगा, लेकिन डिफ्यूजन होगा। और गैस का तो कहो ना सर, ये तो मैक्सिमम डिफ्यूज है। मैक्सिमम क्या है? डिफ्यूज है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो याद रखना, सॉलिड के पास काइनेटिक एनर्जी होती है क्या? यस सर, होती है, पर इतनी ही होती है कि ये अपनी जगह से जो पार्टिकल्स हैं इतना ही मूव कर सकते हैं। यस और नो? अच्छा, इनका वाइब्रेशन इतना ज्यादा होता है कि हमें नॉर्मल ऐसे दिखता भी नहीं है।
ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, मिनिमम या फिर कहा जाए वेरी वेरी लेस। मिनिमम मतलब जितना हो सकता है उतना ही है, जितनी कम हो सकती है उतनी कम। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो क्या कहा जाएगा, मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस। गैस से कम है पर सॉलिड से क्या है, ज्यादा है, इनमें क्या, काइनेटिक एनर्जी। और इनकी बात करी जाए तो क्या है बात काइनेटिक एनर्जी की, बच्चा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके पास ही है, गैस के पास में। अच्छा सरफेसेस, सर सरफेसेस क्या हुआ, ये तो समझ नहीं आया। वैसे ही जैसे मान लो मेरे पास में सॉलिड है तो इसकी एक सरफेस, दो सरफेस, अभी सर्कुलर है तो तीसरी सरफेस। अच्छा मेरे पास में बोर्ड है तो इसकी एक सरफेस है फ्रंट वाली, एक बैक वाली, एक टॉप इधर, एक उधर साइड, एक इधर साइड, टॉप एंड बॉटम, है ना। 6 सरफेसेस होगी किसकी, सॉलिड की। तो मतलब मैं कह सकता हूँ सॉलिड की जो सरफेसेस है ये मच हो सकती है, ये ज्यादा हो सकती है, फिक्स नहीं है कितनी। अगर मैंने एक ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर लिया तो उसकी 8 सरफेसेस है, हेक्सागोनल लिया तो 6 सरफेसेस है, कोई फिक्स थोड़ी है ना। सेम इसमें सरफेस कितनी होती है, तो ओनली वन, ओनली वन, वो भी कौन सी, अपर। अच्छा लिक्विड है, ओशियन है, ओशियन के नीचे कोई सरफेस है क्या, नहीं, सिर्फ ऊपर वाली सरफेस है। यस सुनो, ग्लास है, ग्लास में पानी है तो सिर्फ ऊपर वाली सरफेस है, अंदर कोई सरफेस थोड़ी है। अच्छा सेम ऐसे मतलब जिससे वो एनवायरमेंट के टच में वो वाटर, तो वो कितनी सरफेस है इसमें मैक्सिमम। अगर आप आइस की भी बात करते हो सर, आइस वाटर है ना, वाटर आइस, आइस की फॉर्म में वो सॉलिड है, उसको जिस शेप में रखो उतनी सरफेसेस एनवायरमेंट के टच में है डायरेक्ट, पसंद आई क्या। अच्छा इसमें तो नोट, टचमेंट है बट सरफेस नहीं, सरफेस नहीं। पार्टिकल मोशन, पार्टिकल मोशन करते हैं किस बेस से, काइनेटिक एनर्जी के बेस पे। तो वही बात जो काइनेटिक एनर्जी में लिखा है वही यहाँ आ जाए क्या, मिनिमम मोर देन सॉलिड लेस देन गैस। और इसमें क्या है मैक्सिमम। अच्छा काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की थी तो मोशन भी किसमें होगा, पार्टिकल में होगा। ये चीज क्लियर है क्या बच्चों, यस और नो। अच्छा ठीक है, आगे के टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। कब करेंगे बच्चा, नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, क्योंकि आज की वीडियो अराउंड 30 मिनट के आसपास की होने जा रही है और मेरे को आपका टाइम ज्यादा जरूरी है। क्लियर है क्या बच्चों, यस और नो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपका एक ही काम है, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर किया करो। और आप लाइक नहीं करते हो, अगर नहीं पसंद आ रही तो वो कमेंट में लिख दो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सुधार कर देंगे हम। ठीक है क्या बच्चों, यस सुनो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।